हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं आपका जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा 2024, जिसका एग्ज़ाम डेट जो है वो दे दिया है। 21 और 22 सितंबर को इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो प्रिपरेशन में लगे रहिए। और ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेपर 2 का, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 से 9 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। एग्जाम के बस कुछ ही दिन बच गए हैं, क्योंकि 21 और अगस्त खत्म हो चुका है। 21 और ठीक है 21 और 22 सितंबर का इसका एग्जाम एकदम 100% ले लिया जाएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, ठीक है। और ये जो हम लोग बुक स्टार्ट किए थे, ये सीमांकन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, मॉडल सेट। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर पाठ के आधार पर रहट किसके माध्यम से भारत आई हुई। तो रहट जो था वो पर्सिया के से अरबों पर्सिया से अरब के माध्यम से वो जो था वो भारत आई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कबीर ईश्वर संबंधी विषयों की अभिव्यक्ति निम्न में से किसके द्वारा की थी। तो ये क्या था आपका पद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कबीरदास किसके पुजारी थे। तो कबीरदास जो थे वो प्रेम के पुजारी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कबीर पाठ के आधार पर, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कबीरदास सबसे ऊंचा स्थान देते हैं किसका। तो सबसे ऊंचा स्थान देते हैं प्रभु का देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भ्रमर, ठीक है, भ्रमर गीत पाठ में पाथिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये प्रयुक्त हुआ है आपका, ठीक है, ए और बी दोनों, कृष्ण और उद्धव के लिए, दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया कि भ्रमर गीत किस प्रकार का काव्य है। तो ये जो है आपका बिल प्रभम श्रृंगार जो है एक प्रकार का ऐसा काव्य है, ठीक है, बिल प्रभ श्रृंगार है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भ्रमर गीत के 38वें पद में मणियारे शब्द से गोपियों ने किसकी तुलना की है। तो तुलना की है आपका, तुलना की है कृष्ण की तुलना की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत विचारवाद पर कैसी विजय का काव्य है। तो भ्रमर गीत विचारवाद पर ये जो काव्य है वो आपका अनुभूतवाद है, ठीक है, अनुभूतिवाद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के अनुसार रामचरितमानस का सुंदरतम सोपान निम्न में से कौन सा है। तो सुंदरतम सोपान जो है आपका अयोध्या कांड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस कांड को कवि ने आदि से अंत तक केवल करुण रस के अविराम प्रवाह को बढ़ाया है। तो बढ़ाने का काम क्या है, अयोध्या कांड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर कांड के प्रस्तुत परक छंदों में किस रस का पूर्ण पारिक पाक मिलता है। तो मिलता है आपका शांत रस का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर निम्न में से कौन सा कथा काव्य में दो भेद है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर, खंड काव्य और महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कैसी भाषाओं में लघुत्तर काव्य कथाओं की एक निश्चित परंपरा मिलती है। तो यह मिलता है आपका अंग्रेजी और यूरोपीय भाषा की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर राम किसके प्रतीक है। तो राम जो है वो धर्म के प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नील कलमाक्ष कहते हैं। तो नील कलमाक्ष कहते हैं उनका राम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज स्मृति पाठ में निराला का जीवन संघर्ष व्याथा में उपजा है किसमें। तो आपका बाल स्लेजन में उपजा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामयानी पाठ के आधार पर मनु में भी कोई भाव ठोस आकार नहीं ले पाया है, क्योंकि इसका कारण है, ठीक है, उसको जीवन रहस्यमय बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि कामयानी पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये चिंता भी ये से, ठीक है, से कम नहीं है। किससे कम नहीं है। तो यह चिंता भी ईश्वर से कम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कामयानी कविता के अतीत और वर्तमान के प्रति चिंता नहीं है लेकिन भविष्य के प्रति भी आशंका है। तो यह आपका मनु का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिनकर मूलतः कैसे कवि हैं। तो दिनकर जो है वो भाव प्रेम कवि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुरुक्षेत्र में चिंतन पर दूसरा प्रभाव के रूप में किसका दर्शन होता है? तो ये दर्शन होता है आपका तिलक का दर्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र काव्य के आधार पर दिनकर ने किसकी मन स्थितियां के अनुसार सरल और जटिल बिंबों की रचना की है? तो रचना किया आपका ए और बी दोनों, धर्मराज और भीष्म का। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर कवि का शंकाकुल हृदय और मस्तिष्क किसके माध्यम से व्यक्त हुआ था? तो ये व्यक्त हुआ था आपका युधिष्ठिर और भीष्म के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत दुर्दशा किस तरह की रचना कोटि में गिना जाने वाला नाटक है? तो भारत दुर्दशा जो है ये आपका मिश्रित रचना की कोटि में गिने जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा में कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु कौन है? तो कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु है वो आपका रोग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा के किताब खाने वाले अंक में कवि का नाम पात्र के संवाद में किसे समेटा है? तो ये समेटा है आपका जनश्रुतियों से समेटा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त पाठ के आधार पर सर्वनाग था कौन? तो सर्वनाग जो था वो था आपका प्रहरी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि स्कंदगुप्त कथा वस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। क्या हो जाएगा? पहला है कि स्कंदगुप्त हूनों के हमलों में राज्य की रक्षा किया था, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कुमारगुप्त विलासी जीवन व्यतीत करता था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि देवसेना स्कंदगुप्त को आक्रमण नहीं बनने देना चाहती थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में ऋतु होता है कौन सा? तो आषाढ़ के महीना में वर्षा ऋतु होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आत्म प्रवंचना का अर्थ क्या होता है? तो आत्म प्रवंचना का अर्थ होता है अपने आप को धोखा देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका किनसे क्षमा चाहती है? तो मल्लिका जो है वो क्षमा चाहती है प्रियंगु मंजरी से क्षमा चाहती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आषाढ़ का एक दिन में ग्राम के चारों ओर देखकर कौन उत्साहित होता है? ये उत्साहित होता है आपका विलोम उत्साहित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गोदान पाठ को प्रो मेहता यूनिवर्सिटी ने किस विषय के प्रोफेसर हैं? तो गोदान पाठ के प्रोफेसर मेहता जो है वो आपका दर्शन शास्त्र के क्या है? तो प्रोफेसर हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं, गोदान पाठ के आधार पर बताएं कि उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है भोला के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास के आधार पर प्रोफेसर मेहता को किसके साथ सहानुभूति थी? तो प्रोफेसर मेहता को सहानुभूति थी किसानों और मजदूरों के साथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, गोदान के पात्रों को संभाषण के किसका प्रचुर प्रयोग हुआ था? तो गोदान पत्रों के संभाषण में प्रयोग हुआ था आपका लक्षणा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल कैसा उपन्यास है? तो मैला आंचल जो है वो आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल पाठ के आधार पर रामदास को निम्न में से किसका टीका मिल सकता है? तो टीका मिल सकता है आपका महंती का टीका मिल सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, मैला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज गांव पिछड़ी जाति के रूप में कितने वर्गों को विभाजित किया था? तो यह विभाजित किया था 2 वर्गों को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन कि मैला आंचल के कथा संसार का समय कितने वर्षों का है? तो यह आपका 3 वर्षों का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शौक श्रृंगार की भी उम्र होती है, यह कथन किस कहानी से लिया गया है? शौक श्रृंगार का भी उम्र होता है, ये जो कहानी है यह कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका ज्योति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 42 नंबर क्वेश्चन कि चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता, यह कथन सुभागी कहानी से ली गई है, इसका कथन का वक्ता कौन है? तो वक्ता जो आपका सुभागी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अलग योझा कहानी के आधार पर पन्ना रामू की क्या थी? तो पन्ना जो थी वो रामू की काकी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि माँ कहानी के आधार पर करुणा का पुत्र प्रकाश भी भिखारिन को भीख क्यों देता है? तो करुणा का पुत्र प्रकाश भिखारिन को भीख क्यों देता है, ये पूछा गया है, तो भूषा के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
मूलिया का वह फूल कौन सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह ढक उठा, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? ठीक है, क्वेश्चन है कि मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की धक सा उठा, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो यह लिया गया आपका घास वाली से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मानसरोवर के ठीक है अलगयोझा पाठ के पन्ना किसकी पत्नी थी? तो पन्ना जो थी वो थी आपका भोला मेहता की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि पाठ के आधार पर भाव और मनोविकार शीर्षक निबंध में लेखक के किसके द्वंद्व में प्राणी के जीवन का आरंभ माना जाता है? तो आरंभ माना जाता है आपका अनुभूति के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चिंतामणि पाठ के लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव कौन सा है? तो आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है कि चिंतामणि पाठ के आधार पर वह व्यवस्था या वृत्ति जिससे लोक के मंगल का विधान होता है अभुद्य की सिद्ध होती है कहलाती है क्या? तो धर्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शेरों के दोहराने जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो शेरों के दोहराने जाने वाले शब्द को कहते हैं रदीफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का संबंध किससे है? तो हिंदी का जो संबंध है वो आपका सौर सैनी अपभ्रंश से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो हिंदी का स्थान है दूसरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पहले स्थान पर आ गया है इंग्लिश आ गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिया गया है कि बांगरू बोली की लिपि क्या है? तो बांगरू बोली का लिपि है आपका देवनागरी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बुंदेली भाषा का नहीं है? तो मिथिला जो है ठीक है मिथिला बुंदेली भाषा का सब जो है क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है दिया गया है कि अपभ्रंश की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सा है? तो अपभ्रंश का महत्वपूर्ण रचना है विद्यापति कृतिलता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कामायनी में प्रणम से लेकर के वासना तक सर्गों का सही क्रम कौन सा है? तो कामायनी में प्रणम से लेकर के वासना तक सही क्रम बताना है। क्या हो जाएगा? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम और वासना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सारतत्व है? तो है आपका तुलसीदास और सरोज स्मृति का तथ्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है कि कामायनी क्षेत्र में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा जो है वो काम का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोजा स्मृति में सरोज कौन है? तो सरोज जो है वो आपका निराला की पुत्री है सरोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला की प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो निराला की प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन छायावादी नहीं है? तो छायावादी नहीं है आपका रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कविता काव्य है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है क्या? तो कविता की आयु जो है वो नाद सौंदर्य से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कविता क्या है? निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? ठीक है, कविता क्या है? निबंध जो था एक प्रकाशित हुआ है, वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो प्रकाशित हुआ है सरस्वती पत्रिका में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हमारी हिंदी को कामधेनु बनाना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका चंद्रबली पांडे का। ठीक है, चंद्रबली पांडे का है। अगला क्वेश्चन है, मेरा आग्रहपूर्वक कथन है कि अपनी सारी मानसिक शक्ति हिंदी के अध्ययन में लगावें, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका विनोबा भावे का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह आपका ओठ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वर्णों से संधि हो जाने की रचना होता है क्या? तो वर्णों में संधि हो जाने से रचना होता है किसका? तो होता है आपका नई ध्वनि का रचना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि री ध्वनि है क्या? तो री ध्वनि जो है वो मूल्य ठीक है मूर्धन्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया था? तो हिंदी की जगह पर किसको राजभाषा बनाया गया था? फारसी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिला था? तो भारतीय संविधान में हिंदी की राजभाषा के रूप में मान्यता मिला था 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद का समयकाल क्या है? तो प्रयोगवाद का समयकाल है आपका 1943 से लेकर के 1953 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन तार सप्तक के कवि हैं? तो तार सप्तक के कवि हैं आपका धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवादी कविता के पुरोधा कौन है? तो प्रयोगवादी कविता के पुरोधा ए और बी दोनों, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सवान आगे, ये दोनों हैं, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है दिया गया है कि हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सर हप्पा को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की कविता को क्या कहा जाता है? तो द्विवेदी की कविता को कहा जाता है इति वृत्तात्मक कविता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज राजसो है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होरी को जमीन कितनी थी? तो होरी की जो जमीन थी वो थी आपका 5 बीघा थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होरी के बेटे का क्या नाम था? तो होरी के बेटे का नाम था गोबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान के स्त्री पात्र कौन नहीं है? तो गोदान के स्त्री पात्र नहीं है वो आपका बेला जो है वो स्त्री पात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान की मुख्य समस्या क्या है? तो गोदान की मुख्य समस्या था किसान की समस्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोदान का प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रकाशन हुआ था 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोग्यवाह वर्ण जो है वो है अ और अन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैला आंचल कौन सी विद्या है? तो मैला आंचल जो है वो आपका उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि मैला आंचल का कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? तो कालीचरण जो था वो सोशलिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचाना जाता है। मैलांचल में यह कथन किसका है? तो यह जो कथन था वो था आपका महंत सेवादास का कथन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलांचल के लिए रेणु जी के कौन सा अवार्ड मिला था? तो रेणु जी को पद्मश्री अवार्ड मिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामायण की रचना मूल्य रूप से किसमें की थी? तो रामायण की रचना मूल रूप से किया था आपका ऋषि वाल्मीकि ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ किया था? तो रामचरितमानस का जो है प्रारंभ किया था तुलसीदास अयोध्या में किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया था? तो बैरागी दल का गठन किया था आपका वो क्या था रामानंद ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य जो है वो है आपका भक्ति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि हनुमान जी के जीवन के हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो हनुमान जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है निष्काम भक्ति का निष्काम भक्ति का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कामयानी में श्रद्धा को किस नाम से उल्लेखित है? तो है आपका सभी, ठीक है, काम गोत्रजा कामयानी हृदय की प्रतीक, ये सभी से जो है वो उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति जल निधि तीर इस कथन में कौन सा अलंकार है? तो यह अलंकार है रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कामयानी फेटेंसी यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका मुक्तिबोध का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यापति की पदावली में किसका वर्णन किया गया है? तो विद्यापति की पदावली जो है उसमें वर्णन किया गया है राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन दूसरे सप्तक के कवि नहीं है? तो दूसरे सप्तक के कवि नहीं है बच्चन सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का पहला लेखक संगठन है जिसके समान प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व का पहला लेखक संगठन है जिसके समान प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, वो कौन थे? तो वो था आपका सोवियत लेखक संघ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग 100 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये आपको जेएसएस सील का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 21 और 22 सितंबर को, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी का पेपर 2। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।